नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बिल्कुल नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक 250 केवीए का कमिस जेनसेट में। उसका पीसीसी बोर्ड जो है जल चुका था, जो 1302, तो उसी को हम लोग रिप्लेस करेंगे और आज आपको दिखाएंगे कैसे इसका मैनुअल कैलिब्रेशन करते हैं। पीसीसी बोर्ड जो है इसका जल गया था क्योंकि इसका अल्टरनेटर का जो वोल्टेज सेंसिंग वायरिंग है वो आपस में शॉर्ट हो गया था। और चूँकि प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फ्यूज़ भी था, लेकिन फ्यूज क्या है, इन लोगों ने एक बार वायर को बांध दिया था, इस वजह से फिर दोबारा से वायर हैवी पड़ गया और जो है फ्यूज ब्लोन नहीं हो पाया और पीसीसी कार्ड को जला दिया। तो हमने रिकमेंड किया था इसमें पीसीसी 1302 बेस कार्ड, और आज ये ऑनर जो है लेकर के आए हैं पीसीसी बेस कार्ड, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो इसको आज हम लोग जो है इंस्टॉल करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसको हम लोग मैनुअल कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं, और बिल्कुल सामने आपको चला करके इसको दिखाऊंगा और मैनुअल कैलिब्रेशन भी करके दिखाऊंगा। तो ये है हमारा पीसीसी 1302 बेस बोर्ड, जिसमें सारा इंजन रेटिंग के हिसाब से कैलिब्रेशन किया जाता है। तो चलिए आगे बने रहिएगा और देखिएगा इसको मैं कैसे मैनुअल कैलिब्रेट करता हूँ। तो दोस्तों, इसको लगाने से पहले सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये पीसीसी 1302 बेस बोर्ड का आखिर काम क्या है। दोस्तों देखिए, ये बेस बोर्ड जो है एक तरह का मदर बोर्ड है, जिसमें पैरामीटर्स हम लोग डालते हैं या फीड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जेनसेट को ऑपरेट करता है और उसको लोड के हिसाब से आरपीएम को मेंटेन करता है, साथ ही साथ सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। सपोज कोई भी पैरामीटर्स या इंजन या अल्टरनेटर का रेंज के बाहर जाता है तो फिर ये डीजी को बंद करा देगा या वार्निंग देगा। अगर वार्निंग के हिसाब से होगा तो वार्निंग देगा, अगर अलर्ट हो जाता है कस्टमर तो ठीक है, नहीं तो फिर शट डाउन कर देता है। वो डिपेंड करता है कि फॉल्ट किस तरह का आता है। तो दोस्तों अब देखिए, इसको अच्छे से पैनल बॉक्स को हम लोगों ने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मदरबोर्ड या पीसीसी 1302 बेस बोर्ड को हमने इंस्टॉल कर दिया, और अब इसके बाद सारे कनेक्टर को बढ़िया से क्लीन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि प्रॉपर कनेक्शंस मेल फीमेल कनेक्टर में बन पाए। बीच में अगर डस्ट पार्टिकल आता है तो कनेक्टर बढ़िया से इंस्टॉल होने के बावजूद भी कनेक्शंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा और फिर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सारे कनेक्टर्स को, चाहे इंजन कनेक्टर हो गया या अल्टरनेटर कनेक्टर हो गया, सारे को अच्छे से क्लीन करके एयर से या लिक्विड से फिर इसको जो है कनेक्ट 1302 में किया है हमने। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोगों ने कैलिब्रेशन स्टार्ट किया है। कैलिब्रेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले सेंटर के दोनों बटन, या दाहिने साइड से तीसरा बटन या बाएं साइड से तीसरा बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे ही हम दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्रोग्राम फाइल खोल करके आ जाता है। प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोगों को दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहला जेनसेट सर्विस और जेनसेट सेटअप। तो जेनसेट सर्विस में हम लोग क्लिक करेंगे। एक नंबर में जेनसेट सर्विस आता है। जेनसेट सर्विस में क्लिक करने के बाद वो हमें 4 ऑप्शन देता है: जेनसेट कस्टमर, I/O, और तीसरा मीटर कैलिब्रेशन, और लास्ट में एरो में मोर ऑप्शन। तो हम लोग जेनसेट में सबसे पहले जाएंगे 1 नंबर पे, और जेनसेट में जब हम जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आगे हम लोगों को जो है 4 ऑप्शन मिलता है: वोल्टेज का सेटिंग, फ्रिक्वेंसी, फेज कितना है और फेज कौन सा है। तो वोल्टेज, ये सब पैरामीटर्स लगभग ऑलरेडी सेट फैक्ट्री सेटिंग ही रहते हैं। वोल्टेज 415 416 पे ही सेट रहता है। फ्रिक्वेंसी 50 और 60 दो जो है हम लोगों को ऑप्शन मिलता है। तो चूँकि हम लोग इंडिया में 50 हर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, इसलिए 50 पे ही ऑलरेडी सेट रहता है। नंबर ऑफ़ फेज यहाँ सेलेक्ट करते हैं 3 फेज जो ऑलरेडी है, और फेज डेल्टा। इसके बाद ये पैरामीटर सेट हो गया। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन जो दोस्तों था वो है अब जेनसेट सेटअप। तो जेनसेट सेटअप में जाने के लिए हम लोगों को सेकेंडरी पासवर्ड का यूज करना होता है, जो पासवर्ड है 1209। 1209 पासवर्ड डालने के बाद हम लोगों के पास 4 ऑप्शन आकर के मिलता है:
जेनसेट, वोल्ट प्रोटेक्ट, करंट प्रोटेक्ट और मोर ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को जेनसेट में जाना है। जेनसेट में जाने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि ऑलरेडी हाई एसी वोल्टेज थ्रेशोल्ड जो है वो सेट है और लो एसी वोल्टेज है वो भी सेट है। करंट प्रोटेक्ट भी वो भी सेट है। सीटी रेशियो 1000/5 हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एमपीयू एनेबल इसको यस रहता है। यदि आपके डीजी में एमपीयू नहीं लगा हुआ है तो इसको नो कर देंगे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि एमपीयू का काम होता है आरपीएम को सेंस करना। यदि एमपीयू हमारा सही काम नहीं कर रहा है या फिर नहीं है तो फिर ये आरपीएम जो है फ्रिक्वेंसी से सेंस कर लेता है कंट्रोलर। 2 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों वोल्टेज और करंट, और सीटी रेशियो हो गया 1000/5। एमपीयू का हमने देख लिया। फ्लाईव्हील टीथ ये इंजन के हिसाब से चेंज होता है। फ्लाईव्हील टीथ अगर 6CTA इंजन मॉडल है तो 138 है। अगर कोई अदर मॉडल है तो जितने नंबर ऑफ काउंट उसमें फ्लाईव्हील का टीथ होगा वो यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो पैरामीटर है जिसके हिसाब से एग्जैक्ट आरपीएम कंट्रोलर हमको शो करेगा। तो फ्लाईव्हील टीथ एक्चुअल वही डालना होता है जिस पर्टिकुलर इंजन में जितने नंबर ऑफ टीथ फ्लाईव्हील पे है, क्योंकि इसी से जो है आरपीएम का कैलकुलेशन होता है। आरपीएम हर्ट्ज रेशियो ये भी ठीक है। ये लगभग 30 मतलब 30 आरपीएम का एक फ्रिक्वेंसी बनता है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट्री सेट रहता है। उसके बाद दोस्तों आता है ये है बैटरी का। अगर सिस्टम आपका 24 वोल्ट बैटरी है तो 24 आपको सेलेक्ट करना है। अगर सिस्टम आपका 12 वोल्ट बैटरी है तो 12 वोल्ट सेलेक्ट करना है। 12 वोल्ट नॉर्मली 140 kVA तक में ही रहता है, और 140 kVA से ऊपर में फिर 24 वोल्ट आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैटरी सिलेक्शन हमको चूज़ करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है एलओपी सेटअप। तो एलओपी सेटअप में हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक शट डाउन और दूसरा वार्निंग। तो शट डाउन में हम लोग रखते हैं 240 kVA। मीन्स जो अगर ऑयल प्रेशर का रीडिंग 240 kVA के अराउंड आ जाता है तो फिर इंजन शट डाउन को हो जाएगा। ये कमांड PCC 1302 बेस क्वाड के थ्रू ही होता है, और वो जो है सोलोनाइड या फिर गवर्नर का सप्लाई रोक देता है, जिससे कि इंजन बंद हो जाता है। वार्निंग में हम लोग रखते हैं 280 और KPA। 280 KPA पहले आएगा तो उस पर केवल वार्निंग देगा। अगर उसके बाद अगर उसका ऑयल प्रेशर अपना गेन नहीं कर पाता है और डाउन होता चला जाएगा, और 240 KPA पे आने के बाद सिस्टम जो है उसको इंजन को बंद ही कर देगा। क्योंकि 240 KPA के नीचे अगर ऑयल प्रेशर जाता है तो फिर चांस होता है कि इंजन का कोई मेजर डैमेज हो सके। तो इस वजह से जो है कमांड बंद होने का मिलता है और इंजन जो है शट डाउन हो जाता है। अगला है दोस्तों कूलेंट का वार्निंग और शट डाउन। इसमें 2 ऑप्शन आता है। लो कूलेंट वार्निंग, अगर कूलेंट का टेम्परेचर जो है ज़रूरत से ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो वार्निंग देगा। हालांकि ये नॉर्मल होता है, सपोज़ 18 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर नीचे जाता है तो ये वार्निंग देगा, क्योंकि ओवर कूल होने के वजह से जो है इंजन के परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम आता है। इसलिए ये एक तरह का वार्निंग है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा देर जैसे इंजन चलता है ये वार्निंग ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन जिससे खतरा होता है वो हाई कूलेंट टेम्परेचर का है। तो हाई कूलेंट टेम्परेचर का जो सेटिंग रहता है, या फिर हम लोग जो करते हैं 103 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। 103 डिग्री भी रख सकते हैं, कोई कहीं कहीं पे ये देखा गया है 106 डिग्री भी रखा जाता है, लेकिन मैं नॉर्मली 103 डिग्री ही रखता हूँ। 2-3 डिग्री पहले ही रख देता हूँ ताकि इंजन जो है फेलियर होने से पहले ही बंद हो जाए। तो हम इसका सेटिंग जो है 103 डिग्री शट डाउन रख कर देते हैं। वो भी 4 सेकेंड रखते हैं कि 4 सेकेंड अगर 103 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इंजन चले तो सीधा शट डाउन हो जाए। और वार्निंग के लिए मैं रखता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली। तो दोस्तों अब हमारा मैनुअल कैलिब्रेशन लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब डीजी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तो इंजन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करता हूँ ना कि इसका जो है AVR को डिसेबल करके रखता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों शॉर्ट सर्किट वाले केस में, क्योंकि AVR डिसेबल कर देंगे तो हमें मिनिमम वोल्टेज हमें डिस्प्ले पर रिफ्लेक्ट दिखाई देगा, जो कि रेजिडुअल वोल्टेज होता है। अगर तीनों जो है अप्रॉक्सीमेट 45 या 50 के अराउंड और तीनों इक्वल हो तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट में हम जो है इसको AVR को एनेबल कर देते हैं।
इससे ये पता चल जाता है कि हमारा कहीं वायरिंग जो है शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, क्योंकि अगर एक ही बार जो है अगर हम एवीआर को एनेबल करके फर्स्ट टाइम चलाएंगे और कहीं अगर कोई वायरिंग शॉर्ट हो रहा होगा तो हो सकता है, चांसेस है कि हमारा ये भी बोर्ड ख़राब हो जाए। तो ये मेरा हैबिट है कि सबसे पहले हम जो है एवीआर को डिसेबल करके ही पहला बार इंजन स्टार्ट करते हैं और उसमें रीडिंग देख लेते हैं। यदि रेजिडुअल वोल्टेज हमारा तीनों ओके है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट हम जो है एवीआर को एनेबल करके हम चला देते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने इंजन को स्टार्ट कर दिया है और जो है हमारा वोल्टेज डिस्प्ले पे अच्छा शो कर रहा है 420 के अराउंड। अब यही चीज़ हम मल्टीमीटर से चेक कर पा रहा हूँ, इसमें भी हमारा 417 के आसपास शो कर रहा है फेस टू फेज। ये तीनों सेंसिंग वायर जो जहाँ पे मैं लीड लगा रहा हूँ ये जो है अल्टरनेटर से आया है और वोल्टेज तीनों फेज पे बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 242 फेज टू न्यूट्रल ये हमारा वोल्टेज आ रहा है, तीनों फेज पे वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम इसका मतलब है कि हमारा कैलिब्रेशन बिल्कुल सक्सेस है। अब जो है डीजी पे हम लोड डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और डीजी जो है अब एक बार फिर से स्टॉप करते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करके डीजी पे लोड डालते हैं। तो यह था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया PCC 1302 के बारे में, किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, मैनुअली कैलिब्रेशन करना है और क्या क्या पैरामीटर्स इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं जिससे कि हमारे जनरेटर सेट में प्रोटेक्शन मिलता रहे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।